आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आए हैं आपके बीच में साइंस का प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। तो आज का हमारा जो ये साइंस का प्रश्न है ये वन लाइनर है। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? बताइए, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? किसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है? बताइए। बढ़ा हुआ प्रेशर, उबलन बिंदु, क्वथनांक जिसे कहते हैं, उबलन बिंदु को क्वथनांक कहते हैं, जो कि यह प्रेशर बढ़ा देता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। आगे, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? बताइए, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? बताइए, अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? क्या नापा जाता है? भूतल से ऊंचाई नापी जाती है। अल्टीमीटर से भूतल की ऊंचाई मापी जाती है दोस्तों। क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है? बताइए, क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की इकाई है। क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। एक कंपैक्ट डिस्क का शॉर्टकट क्या है? बताइए, सीडी। इसे क्या कहते हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क। एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? बताइए, किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? प्रकाशिक डाटा भंडारण पद्धति होती है दोस्तों। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? बताइए, वर्ल्ड वाइड वेब का शॉर्टकट फॉर्म क्या है? WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला देखिए क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों यह विकसित की गई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। किसके द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब अवधारणा विकसित की गई है? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। आईटी का विस्तृत रूप है। आईटी का विस्तृत रूप क्या है? बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का विस्तृत रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पानी की बूंदों का गोल होने का कारण है। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों कि पानी की बूंदों का गोल होने का क्या कारण है? क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। किसके कारण बूंद जो है वह गोला की तरह गिरता है? गोल होके पृष्ठ तनाव के कारण। आगे देखिए, एथलीट को जल्दी ज्यादा ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? बताइए, जो एथलीट हैं जिसे त्वरित ऊर्जा प्रदान करना, ये किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट जो है यह त्वरित ऊर्जा प्रदान करती है। अगला, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? बताइए, यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देगी? काला दिखाई देगी। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ज्यादातर कि अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर किस रंग की दिखाई देती है? तो किस रंग की दिखाई देती है दोस्तों? काला रंग की दिखाई देती है। यह प्रश्न क्या है? यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? काला दिखाई देती है। हार्डवेयर क्या है? बताइए, हार्डवेयर क्या है? यह कंप्यूटर का एक भौतिक अंग है। हार्डवेयर क्या है? यह कंप्यूटर का एक भौतिक अंग है। हृदय रोग किससे होता है? बताइए, जिसे हार्ट अटैक कहा जाता है, यह किससे होता है? दोस्तों जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है? तब हार्ट अटैक आता है। ये किससे होता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल से होता है दोस्तों। आगे, मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन के लाने और ले जाने, ये किसका कार्य होता है? लाने और ले जाने का। तो दोस्तों ये कार्य होता है हीमोग्लोबिन। किसका? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसे कहा जाता है? तो ये जो हमारे शरीर में रक्त प्रवाहित हो रहा है इसे क्या कहते हैं? इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं।
जहाज की गति की अभिव्यक्ति होती है। जहाज की गति की अभिव्यक्ति किससे व्यक्त किया जाता है बताइए। जहाज की गति की मतलब यह कितना तेज जा रही है, यह किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है किसके द्वारा, नाट के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, नाट के द्वारा किया जाता है। ये एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किस रोग के लिए किया जाता है बताइए। तो दोस्तों एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स रोग की जानकारी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, एड्स रोग की जानकारी के लिए किया जाता है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है बताइए। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, 746 वाट के बराबर होती है दोस्तों। यूरिया में नाइट्रोजन होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है दोस्तों। अगर आप लोग गांव में देखेंगे तो जो ये यूरिया की पैकेट आती है उस पे सामने लिखा होता है नाइट्रोजन कितना होता है यूरिया में, 46% होता है। कितना होता है, 46% होता है दोस्तों। आगे डीएनए संबंधित है। डीएनए किससे संबंधित है बताइए। किससे संबंधित है, गुणसूत्र से। डीएनए किससे संबंधित है, गुणसूत्र से संबंधित है दोस्तों। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, क्या नाम है दोस्तों, परम नाम है। क्या नाम है, परम। डास का विस्तृत रूप बताइए। बताइए DOS, डास का विस्तृत रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डास का विस्तृत रूप क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है। बताइए भूपर्पटी में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु क्या है, वह है लोहा। एक आवर्धक लेंस में होता है, क्या होता है बताइए। एक आवर्धक लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। एक आवर्धक लेंस में उत्तल लेंस होता है दोस्तों। कंप्यूटर में रैम है। कंप्यूटर में रैम होता है, वह क्या है तो दोस्तों वह है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। HTTP वर्ल्ड वाइड वेब rediff.com यह क्या है बताइए। क्या है, यह वेबसाइट है। क्या है, वेबसाइट है दोस्तों। आप लोग कमेंट में बताइए कि यह जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए। इसका फुल फॉर्म क्या है HTTP का, बताइए दोस्तों। आगे क्या है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है बताइए। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या है, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा। क्या है ऑनलाइन प्रोसेसिंग, समय पर कंप्यूटर प्रोसेसिंग डाटा है। ये देखिए दोस्तों PSHARMA क्या है, यह .yahoo.com यह क्या है, यह ईमेल एड्रेस होता है। क्या होता है दोस्तों, ईमेल एड्रेस होता है। संतुलित भोजन में होता है, क्या होता है, संतुलित भोजन में क्या होता है बताइए। सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण क्या होता है, सूक्ष्म एवं व्यापक पोषण होता है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक क्या है, संकेतिक होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतित होती है। किस रूप में, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में। किसमें, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में भी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट संकेतित होता है। हीरा है, हीरा क्या है बताइए। हीरा क्या है तो दोस्तों हीरा है, यह क्या है, यह शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होता है। क्या होता है, शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल होता है। आगे प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है बताइए। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है तो दोस्तों वह प्रयोग होता है पायरेक्स कांच का। किस कांच का प्रयोग होता है, पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है। आगे देखिए वर्णरोधी क्या बेयरिंग है, यह क्या है बताइए। वर्णरोधी बेयरिंग क्या है तो दोस्तों यह है पदस्थल बेयरिंग। क्या है,
पदस्थल बेयरिंग है। अगला दोस्तों, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन होता है। पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन कैसा होता है? पेट्रोल इंजन की तुलना में दोस्तों डीजल इंजन जो है वह कम दक्षता वाला होता है। कैसा होता है? कम दक्षता वाला होता है। देखिए दोस्तों, परमाणु का रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होता है। किसके द्वारा निर्धारित होता है? बताइए। परमाणु का रासायनिक गुणधर्म किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो दोस्तों यह निर्धारित होता है परमाणु क्रमांक के द्वारा। किसके द्वारा? परमाणु क्रमांक के द्वारा। दोस्तों, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? बताइए, किसने क्वांटम सिद्धांत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो ये दोस्तों किया था किसने? मैक्स प्लैंक ने। किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने किया था। आगे देखिए, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा निर्वात में। ध्वनि तरंगे किसमें यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में ये यात्रा नहीं कर सकती। दोस्तों, सेक्सटेंट प्रयुक्त होता है। सेक्सटेंट किसमें प्रयुक्त होता है? बताइए। सेक्सटेंट किसमें प्रयुक्त होता है? तो दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए। सेक्सटेंट प्रयुक्त किसके लिए होता है? दूरवर्ती वस्तुओं की ऊंचाई जानने के लिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? बताइए। बर्नौली प्रमेय किसके संरक्षण के बारे में बताता है? तो दोस्तों यह बताता है ऊर्जा के बारे में। बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण के बारे में बताता है। आगे, प्रतिक्रिया टरबाइन का प्रयोग होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का प्रयोग किसमें होता है? बताइए। तो दोस्तों यह होता है उच्च दाबोच्चता और निम्न निस्सरण में होता है। प्रतिक्रिया टरबाइन का प्रयोग किसमें होता है? उच्च दाबोच्चता और निम्न निस्सरण में होता है। आगे, भाप का अतितापन किया जाता है। भाप का अतितापन किया जाता है किसमें? अचर दाब पर। किसमें किया जाता है दोस्तों? अचर दाब पर किया जाता है। आगे देखिए, समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई होती है। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई कितनी होती है? बताइए। तो यह होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत होती है। दोस्तों, दिया सलाई के शीर्ष में होता है। ये जो दोस्तों दिया सलाई के ऊपर जो लगा रहता है ब्लैक ब्लैक सा, वह क्या होता है? तो वह होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई के शीर्ष में क्या होता है? लाल फास्फोरस होता है। दोस्तों, कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः पाया जाता है। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः क्या पाया जाता है? बताइए। क्या पाया जाता है? तो पाया जाता है समन्वयी बंधकता। कार्बनिक यौगिक में सामान्यतः क्या पाया जाता है? समन्वयी बंधकता पाया जाता है। दोस्तों, आगे देखिए, मैग्नेटाइट एक अयस्क है। मैग्नेटाइट एक अयस्क है। कैसा अयस्क है? दोस्तों ये कैसा अयस्क है? तो यह लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट एक लोहा का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, क्या है वह? क्या है? वह है ग्रेफाइट। एक अधातु जो ताप एवं विद्युत का सुचालक है, वह क्या है? तो वह ग्रेफाइट है। कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? कॉपर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? कौन सा? H2। क्या है? H2 देगा। दोस्तों, ये वाला। आगे, प्रतिरोधक बिल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है। क्या है? प्रतिरोधक वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड वस्तु बनाई जाती है। कॉपर का। किसका बनाई जाती है?
कॉपर का दोस्तों बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर क्या है बताइए? रेफ्रिजरेटर यह क्या है? तो दोस्तों यह है, क्या है यह? पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है। रेफ्रिजरेटर क्या है? पश्चगामी कार्यरत ताप इंजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? ताप वैद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? बताइए, ताप विद्युत युग्म किस पर कार्य करते हैं? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा थॉमसन प्रभाव। ताप विद्युत युग्म थॉमसन प्रभाव पर कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। क्षण चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व क्या होता है? तो दोनों अर्थात दोस्तों दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर। किस पर? ध्रुवों पर। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होता है। अधिकतर नाभिकीय रिएक्टर उपयोग होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। आगे, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण क्या है? दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। स्थैतिक घर्षण क्या है? दो सतहों के बीच के संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। आगे देखिए, मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए, मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों? तो यह है पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब। मैनोमीटर किसे मापने के लिए प्रयुक्त होता है? पौधों का मूल दाब एवं गैसों का दाब दोस्तों। आगे, इस चिमटा सामान्यतया बना होता है। चिमटा सामान्यतया किसका बना होता है? बताइए, तो यह बना होता है मीडियम कार्बन स्टील का। चिमटा सामान्यतया किसका बना होता है? मीडियम कार्बन स्टील का। स्पार्क प्लग में, किसमें? स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु है। क्या है? बताइए, स्पार्क प्लग में प्रयुक्त होने वाला कुचालक वस्तु क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पोरसिलीन है। क्या है? पोरसिलीन है। प्रोटीन की खोज किसने किया था? क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों कि प्रोटीन की खोज किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, क्या होगा? गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज, सॉरी दोस्तों मैंने प्रोटीन बोल दिया। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। आगे, आदर्श गैस का स्थिति समीकरण है। आदर्श गैस का स्थिति समीकरण क्या है? PV इक्वल NRT। PV इक्वल NRT है आदर्श गैस की स्थिति। आगे, टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? टरबाइन के लिए प्रयुक्त बियरिंग किस टाइप का होता है? निडिल बियरिंग। कैसा होता है? निडिल बियरिंग होता है दोस्तों। आगे, कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन क्या है? तो दोस्तों यह है कि आसानी से वेल्डिंग होने वाला कास्ट आयरन होता है। आगे, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? बताइए, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है? तो दोस्तों यह है DNA फिंगरप्रिंट। क्या है? DNA फिंगरप्रिंट है दोस्तों। आगे, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में स्थित है। मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में उरोस्थि कहाँ पाया जाता है? तो यह जांघ में पाया जाता है। उरोस्थि कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव कौन सा है? भूमि के अपमार्जन में
योगदान देने वाली जीव कौन सा है दोस्तों? यह किसान मित्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? किसान का मित्र। अब तो आप जान ही गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। वो आंसर है केचुआ। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाली जीव का नाम है केचुआ। आगे, पृथ्वी का कोर किस रूप में है? बताइए, पृथ्वी का कोर किस रूप में है?